बढ़ा दो। देखो अपनी जब के तो मैं अपने जब के पास गई मेरे गारे मेरे सा रे सा बहुत करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी जैसे अब है तेरी महफिल तो न थे बात करनी। हुसैन लिपटे हैं जब गर्दन रसालत से तो मचलना आपका टकरा गया इबादत से। और नमाज में जो नाना से खेलना चाहा नमाज खुद ही खेलने लगे इमामत से। इमामत से कुछ मिसरा याद आ रहा है। चारा साजों की चारा साजिशे दर्द बदनाम तो नहीं होगा। साबरी साहब दवा दो मगर इतना बतला दो मुझे आराम तो नहीं होगा। ये जिंदगी किस तरह बसर होगी सोचने की बात है। बहुत टेंशन में हूँ मैं। ये जिंदगी किस तरह बसर होगी दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना क्या बात है। ये जिंदगी किस तरह से बसर होगी दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। वो जो ना अरे वो जो ना आने वाला है ना। कौन है वो? उससे मुझको मतलब था। मेरे बाप है। वो जो ना आने वाला है ना उससे मुझको मतलब था। आने वालों से क्या मतलब आते हैं आते होंगे। आने वालों से इनको क्या मतलब ये लोग हैं आते आते रहेंगे। मगर कमेटी वालों के हवाले कुछ कर रही हूँ मैं। कर दो। लेकिन मेरा कहना है आप भी कुछ कहिए कि ला पिला दे जो मदीने की बनी हो साकी। हाँ, इसके मैक में ऐसा लग रहा है कि चूहा बोल दी। और फातिमा जहरा की चादर से खनी हो साकी। सांप इतना हो कि वलियों का सीना जैसा और खुशबू इतना हो कि मोहम्मद का पसीना जैसा। खुशबू इतना पसीना जैसा। कमेटी वालों के हवाले कर रही हूँ कि गुलाब खाब
दवा जाम जहर क्या क्या है? सब कुछ है। गुलाब खाब दवा जाम जहर क्या क्या है? मैं आ गई हूँ, बताइए इंतजाम क्या क्या है? ये गई है, बता इंतजाम क्या क्या है? खरीद लेंगे हर मोड़ पर। लेकिन इस्माइल आजाद की आवाज में मैं थोड़ा पढ़ना चाहती हूँ, लेडी होकर मैं पढ़ना चाहती हूँ। पढ़िए पढ़िए। बगदे अली में आपका ईमान गया, बगदे अली में आपका ईमान गया, पढ़ के नमाज शाम की इरफान गया। समाज कीजिएगा। खरीद लेंगे लोग हर मोड़ पे तुम्हें, तुमने जमीर बेच के अच्छा नहीं किया। तुमने ज़मीर बेच के अच्छा नहीं किया। क्या बात है? मगर बेदिली ए बेदिली ए बेदिली, सारे पैसे घर ले जाओगे। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे? सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। उसे दो यार। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे? सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। आइए, जो फरमाइश बुजुर्ग लोगों ने की थी वो पूरा करने जा रहे हैं। मैं भी बुजुर्ग में से हूँ। बिल्कुल, हम भी हैं। थोड़ा बढ़ाना भैया। हेलो के बताती हूँ तुम्हें ए मोमिनो, मैं इस हिकायत में वो कौन औरत है, वो कौन औरत है, वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत। वो कौन औरत है, वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में। सबसे पहले जन्नत में जाएगी। चाचा जान सुनेंगे। थे घर में एक दिन बैठे हुए सुल्ताने बहरों पर। अब मुझे याद आ रहा है वो जमाना
10 साल पहले की बात है, 2009 में मैंने ये गाया था। और जो जिस अदा से मैंने गाया था मैं वो अदा याद कर रही हूँ। थे घर में एक दिन बैठे हुए सुल्ताने बहरोवर, न जाने क्या ख्याल आया कि बोली बिनते पैगंबर, ऐ महबूबे खुदा ये अर्ज़ मेरी पेशे खुदमत है, जो सबसे पहले जन्नत जाएगी वो कौन औरत है। ये सुनकर मुस्कुराए मुस्तफा इरशाद फरमाए, मेरी बेटी ये सच है सबसे अफजल है तेरा रुतबा, जो सबसे पहले जन्नत जाएगी एक ऐसी हस्ती है, वो नेक औरत यही के एक लकड़हार की बीवी है, यही नजदीक उसका घर है, तुम खुद उसके घर जाओ, तुम उससे मिल के खुश होगी किसी दिन उससे मिलाओ। ये सुन के हो गई बेचैन आखिर बिनते पैगंबर, सादा ज़हरा ने दी एक दिन लकड़हार के घर जाकर, तो ये आवाज आई कौन हो क्या नाम है बीवी, किससे मिलने तुम आई हो यहाँ क्या काम है बीवी। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बेटी जान से बातें करने लगे, बी फातिमा तुम जाओ लकड़हारे के बीवी से मिलकर आओ, उनका रुतबा बड़ा आला है, तुम जाओ उससे मिलके आओ। तो अब सुनेंगे, कहा ज़हरा ने मैं बिनते मोहम्मद हूँ इजाजत दो, खातून जन्नत बी फातिमा दरवाजे पर जाकर ऐसे आवाज दे रही है, सदा दे रही है कि लकड़हारे की बीवी मैं आपसे मिलने आई हूँ, दरवाजा खोलिए। तो क्या होता है सुनिए, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बी फातिमा के नाम पर, क्योंकि चादर फातिमा की है, पुरानी हो नहीं सकती। सुनेंगे, कहा ज़हरा ने मैं बिनते मोहम्मद हूँ इजाजत दो, तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ मोहम्मद हूँ इजाजत दो, मैं तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ इजाजत। मोहम्मद हूँ इजाजत दो, मैं तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ इजाजत दो। सुनेंगे अब क्या होता है, बड़े गौर से पीछे वाले चाचा सुन रहे हैं, सुकून होता है महफिल में तो अच्छा लगता है। सुनेंगे, यूं तो जिंदगी में मारामारी बहुत देखा है हमने, बहुत। ये सुनकर बोली वो औरत के मैं मजबूर हूँ बीवी, तुम्हारा नाम सर आंखों पे लेकिन है नबी शादी, बिना शौहर की मर्जी मैं इजाजत दे नहीं सकती, मुझे है शौहर का डर तुमको घर में ले नहीं
सकती। अब लकड़हारे की बीवी बोल रही है, बीवी फातिमा मैं आपको अंदर नहीं ला सकती हूँ। क्यों? शौहर की इजाज़त नहीं मिली है। आजकल की लड़कियाँ, आजकल की बीवियाँ शौहर के बगैर न जाने क्या क्या कर जाती है। मगर वो लकड़हारे की बीवी, ऐसा रुतबा था उनका कि शौहर के मर्जी के बगैर कुछ काम नहीं करती थी वो। सुनेंगे। ये सुनकर बोली वो औरत कि मैं मजबूर हूँ बीवी, तुम्हारा नाम सर आंखों पे लेकिन है नबीज़ादी। बिना शौहर की मर्जी मैं इजाजत दे नहीं सकती। मुझे है शौहर का डर, तुमको घर में ले नहीं सकती। मुझे भी आरज़ू है मैं मिलूं बिन्ते पैगंबर से। कल आना तुम मैं ले लूंगी इजाजत अपने शौहर से। माशाल्लाह ऐसे फीलिंग्स, रूहानी माहौल ऐसी मुझे अल्लाह ने अता किया है। क्योंकि हमारे ख़ानदान, हमारे माँ बाबा भी माशाल्लाह वैसे इंसान थे। और बंगाली लोग हर तरफ से प्योर होते हैं, ये अल्लाह का करम है। क्योंकि बिहारी तो हूँ नहीं मैं, इसलिए सुनेंगे। और मैं खुश हूँ कि मैं बंगाली हूँ। सामाइन चाचा जान, बड़े भाई सुनेंगे। ये सुनकर बोली वो औरत कि मैं मजबूर हूँ बीवी, तुम्हारा नाम सर आँखों पे लेकिन है नबीज़ादी। अल्लाह ताला मुझे भी ऐसा कर दे कि मैं अपने शौहर के मर्जी के बगैर कुछ काम ही ना करूँ। सुनेंगे। बिना शौहर की मर्जी मैं इजाजत दे नहीं सकती। मुझे है शौहर का डर, तुमको घर में ले नहीं सकती। मुझे भी आरज़ू है मैं मिलूं बिन्ते पैगंबर से। कल आना तुम मैं ले लूंगी इजाजत अपने शौहर से। हुआ जब दूसरा दिन फातिमा ज़हरा ने जब सोचा, चले मिलने उस औरत से हसन को साथ में रखा। दादी जाके घर पर बीवी मैं फिर मिलने आई हूँ। मैं अपने लख्ते दिल प्यारे हसन को साथ लाई हूँ। लकड़हारे की औरत सुन के ये बोली नबीज़ादी, तुम्हारे वास्ते ली है इजाजत मैंने शौहर की। हसन को कैसे घर में लूं ये मुझसे हो नहीं सकता। कि शौहर को मैं धोखा दूं ये मुझसे हो नहीं सकता। और जब दूसरे दिन हम लोगों में ऐसा एटीट्यूड आ गया है, उसने बात नहीं करी, जिंदगी में कभी राब्ता नहीं करूंगा, खत्म कर दूंगा। मगर सब्र उन पर खत्म है। दूसरे दिन फिर मिलने गई खातून जन्नत थी फातिमा। लकड़हारे की औरत सुन के ये बोली नबीज़ादी, तुम्हारे वास्ते ली है इजाजत मैंने शौहर की। हसन को कैसे घर में लूं ये मुझसे हो नहीं सकता। कि शौहर को मैं धोखा दूं ये मुझसे हो नहीं सकता। लकड़हारे की औरत हुआ जब तीसरा दिन दोनों बेटे साथ में लेकर गई मिलने, मगर मायूस लौटी बिन्ते पैगंबर। गई जब चौथे दिन मिलने नबीज़ादी उस औरत से, उस औरत ने उन्हें लाकर बिठाया घर में इज्जत से। कहाँ अब तो इजाजत मिल गई है मुझको शौहर से। कहाँ मुझको इजाजत मिल गई है मेरे शौहर से। कहाँ अब तो इजाजत मिल गई है मुझको शौहर से। कि आ सकता है, आ सकता है। शौहर की इजाजत मिली है तो शौहर ने फरमाया क्या
के आ सकता है हर कोई रसूलुल्लाह के घर से। आ सकता है हर कोई रसूलुल्लाह के घर से। फरमाइश थी ये, गजल भी गाएंगे, गजल की कमी थोड़ी है। अमाल से ही पहचान होते हैं इंसानों के, महंगे कपड़े पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। ओ भैया हेलो भाई साहब, आप बैठे, आपकी भी फरमाइश पूरी हो गई। ये बुजुर्ग लोगों की फरमाइश थी, आपकी भी फरमाइश इसके बाद पूरी हो। और आज की रात तो बाकी है, अभी सुनेंगे। फातिमा की बात हो रही है, मेरी नानी की नहीं। ये लोग बहुत समझदार आदमी है, क्या कीजिएगा, माफ कर दीजिए। ये तो नहीं बोल रही हो कि मैं नानी की तारीफ कर रही हूँ, तो खबरदार सुने। बीबी फातिमा, जितना आपका है मेरा उतना ही है। बेशक बेशक। सुनेंगे। बहुत बातें हुई आपस में फिर खुश हो गई ज़हरा। लेकिन गजल भी तो गा रहे थे कबा साहब, आपने उस पर भी गौर से सुना नहीं तो था, इसलिए मैंने वाकया याद रखी। आहा, गिर जाओगे। बहुत बातें हुई आपस में फिर खुश हो गई ज़हरा। फनाए इश्क़ शोहर इस कदर औरत को यूं पाया। हुआ मालूम ये भी एक पाँव पर खड़े होकर कुराने पाक सर पर रख के करती है दुआ अक्सर। रहे महफूज या रब मेरा शौहर हर मुसीबत से। रहे खुश तू भी और शौहर भी मेरा मेरी खिदमत से। पसंद आया ये अंदाज़े वफा उसने एक औरत का। घड़ी भर बैठ कर फिर लौट आई फातिमा ज़हरा। लकड़हारे की बीवी और खातून जन्नत बीवी फातिमा आपस में बातें करने लगी। जब लौट कर आए तो अपने अब्बा जान से गुफ्तगू कर रहे हैं खातून जन्नत बीवी फातिमा। सुनेंगे। ये जो गुजरा सुनाया मुस्तफ़ा को अपने घर आकर। सुना सब वाकया फिर बोले यू अल्लाह के दिल पर। नबी पाक फरमा रहे हैं उनकी बेटी को, क्या फरमा रहे हैं सुनेंगे। तुम अपने ऊंट पर जब बैठ कर जन्नत में जाओगी। उसे तुम ऊंट की रस्सी को थामे आगे पाओगी। ये मतलब है कि वो जाएगी तुमसे पहले जन्नत में। गुजारी उसने अपनी जिंदगी शौहर की खिदमत में। अब्बा जान नबी पाक अपने बेटी को फरमा रहे हैं, बी फातिमा मेरी बेटी, तुम अपने ऊंट पर जब बैठकर जन्नत में जाओगी, उसे यानी कि लकड़हारे की बीवी को, उसे तुम ऊंट की रस्सी को थामे आगे पाओगे। ये मतलब है कि वो जाएगी तुमसे पहले जन्नत में। क्यों? गुजारी उसने अपनी जिंदगी शौहर की खिदमत में। गुजारी उसने जिंदगी शौहर की खिदमत। जिस औरत नेक दिल ने उम्र भर शौहर की खिदमत की। जिस औरत नेक दिल ने उम्र भर
शौहर की खिदमत की। वो औरत दर हकीकत, वो औरत दर हकीकत, वो औरत दर हकीकत होती है